हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक वीडियो रख रहा हूँ। हनुमान चालीसा पर कई दिनों से मैं मेरा चिंतन रजू कर रहा हूँ, एक संवाद कर रहा हूँ। कल हनुमान चालीसा की एक प्रथम चौपाई के बारे में मैंने चिंतन रजू किया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब आगे की एक चौपाई है, वो मैं आज ले रहा हूँ। आज तो बारिश भी हुई, कल भी बारिश हुई थी। बरसात की पहली बारिश कल सोमवार को हुई थी, आज मंगलवार है। और ये लॉकडाउन अब खुल गया है, कल से अनलॉक हो गया है। और कल अनलॉक हुआ और बारिश हुई, यानी मानो कि कृपा वर्षा हुई परमात्मा की। अभी कोरोना का कहर तो भारत में और दुनिया में है ही, फिर भी इतने इतने दिनों का लोगों की बंदी से अब छूट रही है। सब काम पर लौट रहे हैं, शहरों में और हर जगह पर। तो आत्मचिंतन का ये दौर चल रहा है। उसमें मैंने भी महसूस किया कि कल बारिश हुई, एकदम रिलैक्स हो गए। और आज भी बारिश अभी हुई। मैं वीडियो बना रहा था और बारिश हुई, तो बाद में मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ और ये बड़ के नीचे बैठा हूँ। अभी ये थोड़ा भीगा वातावरण हुआ है और उसमें बैठा हूँ। तो आज मैं हनुमान चालीसा की ये जो दूसरी चौपाई है, वो उसके ऊपर चिंतन करूँगा। और देखो, मैंने अगाऊ भी बताया है हनुमान चालीसा के महात्म्य में, महिमा में, कि ये हनुमान चालीसा ये हनुमान जी का स्वरूप है और उसमें अनंत शक्ति है। एक एक चौपाई और एक एक शब्द मंत्र है हनुमान चालीसा के। हनुमान जी प्राण तत्व है। कल चौपाई में हमने देखा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। अगाध ज्ञान है हनुमान जी में, जो मापा नहीं जा सकता, और गुणों का भंडार है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा नम्रत्व और शिष्यत्व किसी में नहीं है। और जिसमें पूरा नम्रत्व होता है, वहीं सब गुणा आकर ठहर जाते हैं। तो दासत्व, हनुमान जी का जो दासत्व भाव है, दास भाव है, ऐसा दास भाव पूरे ब्रह्मांड में नहीं दिखाई देता है। परम तत्व की जो दास्य भक्ति है, वो हनुमान जी ने, वैसे तो नवधा भक्ति, सब भक्ति सिद्ध है हनुमान जी में, पर जो दास भक्ति है, दास्य भाव है, वो हनुमान जी के चरित्र में पूरा दिखाई दे रहा। और नम्रत्व है दासत्व का, वो पूरा है। इसलिए हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है, सब गुण है उसमें। और जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये बात हमने कल देखी थी। आज एक दूसरी चौपाई लेता हूं मैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सूत नामा, अंजनी पुत्र पवन सूत नामा। रामदूत, हनुमान जी की दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को रामदूत कहा है। और जग विदित है, सब जानते हैं। और जब हनुमान जी को हम रामदूत बोलते हैं तो हनुमान जी हमारे पर प्रसन्न हो जाते हैं,
क्योंकि राम का कार्य करने के लिए ही हनुमान जी का अवतार हुआ है। और वो राम के दूत बनकर हनुमान रामचरितमानस में, रामायण में जगह जगह पर राम के ही दूत बन के उसका चरित्र दिखाई देता है। और अभी कलयुग में भी हनुमान जी की जो चेतना शक्ति है वो प्रकट है, वो स्वधाम नहीं गई है हनुमान जी की चेतना शक्ति। हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है सनातन धर्म का। तो हनुमान जी रामदूत है। हनुमान जी को हम जब रामदूत बोलते हैं तो हनुमान जी हमारे पर प्रसन्न होते हैं। वो रामदूत है, इसीलिए अतुलित बल धाम है। हनुमान जी अपने आप को बता रहे हैं कि मैं रामदूत हूं और मेरे में जो बल है वो बल मेरे में राम का है, परमात्मा का है। और हनुमान जी हमको बोध दे रहे हैं कि तुम अपना बल मत मानो। सूरदास ने वो भजन रचा है, निर्बल के बल राम। निर्बल जो व्यक्ति होता है उसका बल राम होता है। राम का जो बल मिलता है वो निर्बल को मिलता है। जो अपने आप को बलवान मानता है उसका राम का बल उसको नहीं मिलता है, वो सीमित रह जाता है। हनुमान जी हमको ये इशारा करते हैं कि तुम राम के दूत बनो, राम के दास बनो। मैंने तो बीच में भी एक बार बोल दिया है, थोड़ा ऐसा कठिन बात है, लेकिन कबीर बोला है कि कबीर कुत्ता राम का, जित खेचे तित जाय। जहां मुझे ले जाए वहां मैं जाता हूं, राम का मैं कुत्ता हूं। कुत्ता यानी कि वफादारी। कुत्ते जैसी वफादारी तो किसकी होती ही नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया में कुत्ता जैसा कोई वफादार नहीं है। और हम जो मनुष्य है हम मानते हैं, लेकिन मनुष्य अपने आप को वफादार मानते, मनुष्य वफादार नहीं है। ये हमने ही तो ये पृथ्वी पर ये सब मानवता छोड़ के ये सब कितनी बेईमानी की है। मनुष्य ने तो बेवफाई की है। उससे तो अच्छा है कि कुत्ता वफादार होता है मालिक को। तो कबीर अपने आप को दास भाव करके भगवान परम तत्व का वो वफादार एक सेवक कुत्ता मान रहे हैं। एक अच्छी बात है। जो मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ। तो हनुमान जी राम के दूत है, यानी कि राम का ही बल उनके पास है। अपना बल कुछ नहीं है हनुमान जी के पास, और अपना कुछ नहीं है, इसीलिए वो अतुलित बल धामम। क्योंकि जिसके पास अपना बल नहीं है, भगवान परम तत्व, जो परम तत्व है, जो परमात्मा राम है, उसका जिसके पास बल होता है तो पूरा जो बल भगवान का होता है वही बल उसमें आ जाता है। अतुलित बल धामम। अर्जुन को जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तो अर्जुन को बोला कि तू ऐसा मानता है कि तू लड़ेगा और तू लड़ने वाला है, तेरी शक्ति से लड़ेगा, तो वो मिथ्या सोच रहा है। तू नहीं लड़ेगा, तू लड़ने का जब सोच रहा है तभी तेरे में ये डिप्रेशन आ गया है। ये तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा। तो ये तेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म, और अधर्म के खिलाफ तुझे धनुष बाण उठाने ही पड़ेगी। उत्तिष्ठ, खड़ा हो और हृदय की ये दुर्बलता को छोड़ दे। तुझको बल मेरा है और निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, ऐसा बोले हैं कि तुम निमित्त मात्र हो जा। बल तो मेरा है, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, और मैं महाकाल काल बन के ये युद्ध करा रहा हूं महाभारत का। ये मेरी लीला है दिव्य, और उसमें तू निमित्त बन जा। तू कहाँ मारने वाला है? ये तो सब मरे पुड़े हुए, मैंने अगौ से उनको मार दिया है। तू निमित्त बन जा। बहुत बड़ा संदेश हमको हनुमान जी यहाँ दे रहे हैं। हनुमान जी भी भगवान राम के दूत है और राम ही कृष्ण बने हैं। ऐसे चरित्र गाथा में लीला भेद है, राम ही कृष्ण बने हैं। तो राम का बल हनुमान जी को है, इसलिए अतुलित बल धामम, वो अतुलित बल धाम है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी वो
जब देह धारण किया तो अंजनी माता के गर्भ से, अंजनी माता के दिव्य तेज में से, गर्भ से हनुमान जी का प्रागट्य हमारे शास्त्र में और पुराणों में बताया है। इसलिए वो अंजनी माता के पुत्र है। माता का नाम लिया, हर एक पुत्र को अपनी माँ बहुत प्रिय होती है। हमारे गुजरात में तो वो कहावत है, माँ ते माँ अने बीजा वगड़ा ना वाह। जैसे उपवन और वन में जो पवन बाते हैं वो कोई काम का नहीं होता है। तो माँ की तोल में कोई नहीं आता है। तो अंजनी पुत्र करके हनुमान जी की ये स्तुति जो शुरू की है, और दूसरे ही चौपाई में हनुमान जी की जो मूल जो संवेदना है उसको तुलसीदास जी महाराज दूर रह के जो उसकी उपासना करते हैं, तो ये देख रहे कि हनुमान जी को क्या पसंद है। अपनी अंजनी माता को याद करके बोलते हैं, हे हनुमान जी तुम अंजनी पुत्र। हनुमान जी को हम जब हनुमान चालीसा करते हैं तो ऐसे भाव में आके कि हनुमान जी का हम अनुभव करें। हनुमान जी से एक थोड़ा डिस्टेंस रख के हनुमान जी का हम दर्शन करते हैं। वैसे मंदिरों में भी जाते हैं तो कहा जाता है कि गर्भ में हनुमान जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और तेज पुंज है, उसके जैसा कोई तेज नहीं है। तो हनुमान जी का हम जब दर्शन करते हैं तो एक दूरी रख के और हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो एक भाव रख के कि हे हनुमान जी तुम मेरे पर प्रसन्न हो जाओ। और स्तुति के लिए एक ये भक्त की ये भावना रहती है कि कैसे भी हो करके मेरे पर प्रसन्न हुए परमात्मा। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो हनुमान जी को जो प्रिय बात है उसी को लेकर तुलसीदास जी महाराज ये दूसरी चौपाई में बोल रहे हैं कि रामदूत, तुम रामदूत हो हनुमान जी, अतुलित बलधामम। अकेला ही अतुलित बलधामम जब बोलते हैं तो पसंद नहीं आता कि मैं कौन सा बल मेरा, हनुमान जी बोलते हैं। लेकिन बोल दिया रामदूत है तो कि ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि मेरा बल राम है। और बाद में चौपाई के दूसरे चरण में बोलते हैं अंजनी पुत्र, हे हनुमान जी तुम अंजनी के पुत्र हो। तब जब माँ की याद आई, और हमारे वेदों में तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये भावना बताई है। हमारी ये संस्कृति है सनातन धर्म की। हम माँ को देव मानते हैं, और देव मानते नहीं, माँ ही देव है। मातृत्व का जैसा देवत्व कहीं पर नहीं है, क्योंकि परमात्मा का प्रकट स्वरूप जो वात्सल्य भाव है परमात्मा का, वो देह धारण करके माता के रूप में ही प्रकट हुआ है। वो तो सबका अनुभव है, मेरा और तुम्हारा सबका अनुभव है कि माँ का जैसा वात्सल्य भाव और त्याग कोई नहीं कर सकता। तो हनुमान जी को कहते हैं कि राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, तुम अंजनी के पुत्र हो, पवन सुत नामा, और पवन के पुत्र हो। माता पिता दोनों को याद किया कि तुम पवन के पुत्र हो। और यही बात है, पुराणों में ये बात आती है कि पवन देव के अलौकिक एक स्पर्श से अंजना माता को हनुमान जी की चेतना का प्रकटीकरण हुआ है। और तत्व से देखे तो वो पवन पुत्र है, तो हमने शुरुआत से ही देखा है, और हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है, संतों ने भी कहा हुआ है, और मेरी भी अनुभूति में आया है कि हनुमान जी प्राण तत्व है। तत्वतः तुम उसको साकार रूप में ना देखो, हनुमान जी को निराकार रूप में जब तत्वतः देखो तो वो प्राण तत्व है। वो तो कबूलना ही पड़ेगा, हाँ, कान पकड़ के, कि जो प्राण वायु के बगैर तो मैं ये बोल भी नहीं सकता, तुम सुन भी नहीं सकते प्राण तत्व के बगैर। तो जब प्राण चला जाता है शरीर में से तो कोई ये शरीर निरर्थक हो जाता है। उसको सब बाद में तो दुनिया में राम बोलो भाई, राम राम नाम सद है, सब उसका अग्निदाह करते हैं, या तो जमीन में दफना देते हैं, या तो नदी में बहा देते हैं, या तो उसका दान कर देते हैं, देहदान।
तो प्राण का ही महत्व है। तो हनुमंत तत्व वो प्राण तत्व है। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने भी प्रमाणित करते हुए हनुमान चालीसा में कहा है, तुम्हारे पिता पवन है, पवन देव है। तो पवन पुत्र अंजनी, तो रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसलिए बाद में तो उसका नाम भी पड़ गया है पवन सुत, पवन सुत हनुमान। हनुमान जब बोलते हैं तो पवन सुत भी बोलते हैं। इसलिए तो एक शब्द आया मारुति। और देखो मारुति तो हमारे इंडिया में तो उसका उद्योग में एक कार का भी नाम मारुति कार रख दिया है, मारुति सुजुकी कार। तो मारुति यानी कि पवन पुत्र हनुमान जी, उसका नाम मारुति भी है। कितना प्यारा लगता है मारुति। और अभी तो कहा जाता है कि मारुति और मोबाइल भारत में तो सहज हो गए सबको, सब लेके घूम रहे, मारुति लेके घूम रहे और मोबाइल लेके घूम रहे, ऐसा विनोद में कहा जाता है और हकीकत भी है। तो हनुमान जी का नाम एक मारुति है, इसलिए पवन पुत्र है, इसलिए उसको मारुति कहते हैं। मारुति यानी पवन, पवन तो मारुत का पुत्र वो मारुति। तो पवन पुत्र हनुमान जी को तुलसीदास जी महाराज ने ये दूसरी चौपाई में ऐसे याद किया है और उसकी स्तुति की है। मैं थोड़ा विस्तार से इसे ले रहा हूँ एक एक वीडियो में। मुझे लगता है एक एक चौपाई लूँ, दो भी लूँ, तीन भी लूँ, कोई इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि आखिर में तो हनुमंत तत्व के बारे में बोलना है। तो मैं भी तो मेरे बल से तो बोल नहीं सकूंगा ना। मेरी अपनी जो मति है उसके अनुसार मैं मेरे मौलिक भाव में बात जरूर करता हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी है और जो मूल धार्मिक सनातन धर्म की बातें करना किसी के गजे की बात नहीं है, मैं समझता हूँ। इसलिए नतमस्तक होके, और तुलसीदास जी महाराज ने भी ऐसे ही करके हनुमान चालीसा लिखी है। हनुमान जी के बारे में तो तुलसीदास जी का साहित्य बहुत है, हनुमान बाहुक है और बजरंग बाण है, ये सब है। लेकिन हनुमान चालीसा में सब साधनाओं का सहारा जाता है हनुमान जी का। हनुमान चालीसा करने से हमारा जो प्राण तत्व है वो प्रबल होता है। तुम वैसे ही समझो ना समझो, हनुमान चालीसा का पाठ करो ना, तो अभी तुम्हारे में प्राण तत्व प्रबल होगा, बुद्धि तुम्हारे में तीव्र होती चलेगी। क्योंकि वो हनुमान चालीसा वो स्वयं हनुमान जी का एक विग्रह है, स्वरूप है। उसमें जितनी चौपाई और शब्द है वो सब चेतना से भरा हुआ है। संतों ने अनुभव किया है, आधुनिक काल के संतों ने भी अनुभव किया है, आज तक के जितने हमारे संत हुए सब। देखो डांगरे जी महाराज, ब्रह्मनिष्ठ डांगरे जी महाराज भी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। मैं अगाऊ भी बोला हूं कि हनुमान चालीसा कोई भी राग में गाई जा सकती है। तो मैं YouTube पर देख रहा था, अभी मैं वीडियो भी YouTube पर रख रहा हूं, क्योंकि ये माध्यम है। अकेला बैठा हूं और मेरी बात ये बड़ और ये सब आजू बाजू की चेतना, जो परमात्मा की चेतना है, जो अस्तित्व है, वो सुन रहा है। लेकिन YouTube पर रख रहा हूँ, ये माध्यम है। तो YouTube पर मैं ज़्यादातर जितना विवेक मुझे संतों ने और शास्त्रों ने दिया है, मिला है, उस विवेक से मैं जब YouTube में देखता हूँ तो कितना बड़ा बहुत कुछ है YouTube में। और मैं भी तुमको बोलूँ कि YouTube का तुम सदुपयोग करो। YouTube यानी कि इंटरनेट का जो फेसबुक, ये सब, इंस्टाग्राम, ये ट्विटर बीटर, ये कितनी एप्लीकेशन, उसमें से अच्छा निकालो, पॉजिटिव निकालो। विवेक बुद्धि से और विवेक दृष्टि से देखो। जो भगवान शिव का त्रिलोचन है ना, तीसरा नेत्र, वो विवेक नेत्र है। और विवेक दृष्टि से देखो तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। मैं देखता हूँ YouTube में तो हनुमान चालीसा को कितने हमारे जो भारत के लगभग हर एक महान कलाकार, जितने बड़े बड़े, लता मंगेशकर ने भी हनुमान चालीसा गाई है, अनूप जलोटा ने गाई है, हमारे गुजरात के भी बड़े बड़े कलाकार है, कीर्तिदान गढ़वी,
वो हेमुदान गढ़वी, वो सब जो बड़े बड़े कलाकार है, फरीदा मीर, ये सब, और भारत के भी हरिहरन, और संगीत में जो क्लासिकल म्यूजिक के जो महान हमारे जो भारत रत्न है भीमसेन जोशी ने भी हनुमान चालीसा गाई है, और अलग अलग राग में, कोई ने एक राग में नहीं गाई है, अलग अलग राग में, जो अपने आप में जो अपने सिद्ध राग है, जो जिसमें वो गा सकते हैं, सहज भाव में, मस्ती में गा सकते हैं, ऐसे गाई है सबने। मैंने देखा है, मैं सुनता हूँ, और मैं उसीलिए मेरा विश्वास दृढ़ होता चलता है कि ये हनुमान तत्व और हनुमान चालीसा में क्या है कि हमारे क्लासिकल म्यूजिक के सब कलाकार हनुमान चालीसा को गाया है, और यूट्यूब पर है, तुम देखना, तुम थोड़ा सर्च करना, बड़े बड़े कलाकार, हरिहरन भी कितना, तुम देखो तो सब ने गाया है। किसका नाम लूँ, मैंने सुना है लगभग हर एक के, और अलग अलग राग में, और सब, तो इसका महिमा अपार है। वैसे तो मैं चाहूँ तो 2-3 चौपाई भी लेके चलूँ, लेकिन उसका महिमा, जब हम उसका महिमा समझ के एक एक चौपाई के अंदर हम, क्योंकि एक एक चौपाई एक एक उसका मंत्र है, और एक ही तुम यदि ये मेरे वीडियो सुन रहे हो उसको तुम ध्यान से सुन लो, और मैं चाहूँगा 2-3 बार सुन लो, तो तुमको नए नए भाव से अंदर से तुमको जहां भी जीवन की समस्या लगती है वहां तुमको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में जीवन की सभी समस्याओं की, उलझनों का, सवाल का जवाब है। वो तत्वतः जीवन दर्शन दे रहा है। मैंने पहले भी बोला था, सभी शास्त्रों का सार है हनुमान चालीसा, क्योंकि उसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तप है, सब कुछ है। हनुमान जी का विग्रह है हमारे सनातन धर्म की, और हनुमान चालीसा जितनी गाई गई है उतना ये पद है, उतना तो उसका जप, और इतना मैं जितना जानता हूँ वो इतना स्तोत्र का गान दूसरे कोई स्तोत्र का इतना ज्ञान, सामूहिक ज्ञान होता है, साधना होती है अंगत, कितना मैं आगे चल के जब प्रेरणा होगी मैं बोलूँगा। तो आज इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तुम्हारा ज़्यादा समय ले रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी अनिवार्य है। हम ये जो लॉक, अभी तो ये मैं समय के अनुरूप चलता हूँ तो अनलॉक हो रहा है, तो जागो, अपनी चेतना में जागो, हम भारतवासी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो तुम अच्छा लगे तो लाइक करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, तो दूसरों को भी इसका लाभ मिले धर्म।